नमस्कार, मैं विकास से इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि यहां पर आईटीआई अनुदेशक का जो आपका एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई 2022 को होने जा रहा है। 17 जुलाई 2022 को जो आपका एग्ज़ाम है आईटीआई अनुदेशक का, तो यहाँ पर उससे संबंधित आपका श्रम कल्याण कानून से 20 अंक के जो प्रश्न आने हैं, तो उसके अंतर्गत काफ़ी आपके अधिनियम है जो कि श्रमिक कल्याण कानून के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आज हम फैक्ट्री अधिनियम यानी कि कारखाना अधिनियम 1948 के विषय में पूरा विस्तार पूर्वक बात करेंगे। उससे पहले हम आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि श्रम कल्याण कानून 20 अंक का जो यानी कि 20 प्रश्न आपके आने हैं, तो उसके अंतर्गत कितने आपके अधिनियम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक अधिनियम की जो सिलेबस आपका है, सिलेबस के आपके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की है। तो देखिए, कारखाना अधिनियम 1948, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 और पोस्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट 2013 का ये अधिनियम है, यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके इतने सारे यानी कि 7 अधिनियम को पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो इन्हीं सभी अधिनियम से संबंधित आपके 20 अंक के प्रश्न आने हैं। तो यहाँ पर आपका 20 अंक के लिए आपको श्रम कल्याण कानून अच्छे से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आज हम फैक्ट्री अधिनियम जो आपका कारखाना अधिनियम 1948 है ऑप्शन नंबर 1 पर, तो इसके विषय में आज हम लोग पूरा विस्तार से बात करेंगे कि कारखाना अधिनियम क्या चीज़ है। तो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आपके जो कार्य के घंटे हैं, आपका स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं जो भी हैं, श्रमिकों का स्वास्थ्य है, बच्चों का यानी कि श्रमिकों का जो कल्याण है, बच्चों का रोजगार, कार्य के घंटे, श्रमिकों की सुरक्षा आदि सब आपके कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आता है। तो इन सभी को हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ पर आपसे शिकायत ये है कि आप लोग देखिए चैनल पर आते हैं और वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ नॉट सब्सक्राइब्ड लिखा है, तो 86.5% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब्ड जो हैं यहाँ पर वो मात्र 13.7% ही लोग हैं जो कि देखते हैं, बाकी जो है कि अनसब्सक्राइब यानी कि जो सब्सक्राइब नहीं चैनल को किया है लेकिन आते हैं, वीडियो को देख कर चले जाते हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आसानी से। यहाँ पर देखिए चैनल का जो ओवरव्यू है, तो यहाँ पर ऑडियंस जो है मेल 78.3% वीडियोज़ को देख रहे हैं, जो फीमेल हैं वो 21.7% यहाँ पर वीडियोज़ को देख पा रहे हैं। तो मेरा मकसद यही था कि आपको बताना कि यहाँ पर नॉट सब्सक्राइब्ड जो हैं कैंडिडेट वो बहुत ही ज़्यादा हैं और यहाँ पर वीडियो देख करके चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं। उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीआई अनुदेशक का जो आज हम बात करने वाले हैं, जो कि श्रम कल्याण कानून आपका 20 अंक का आना है, आपको पता ही है। तो इसके अंतर्गत आज हम फैक्ट्री अधिनियम 1948 जो आपका टॉपिक है, इसके विषय में हम आज बात करेंगे। उसके बाद में जो अप्रेंटिस एक्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मजदूरी संदाय अधिनियम, जो भी आपके बाकी सारे अधिनियम हैं, उनको भी हम पूरा विस्तार से आपको कवर कराने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कारखाना अधिनियम 1948 है, कारखाना अधिनियम 1948, इसको फैक्ट्री एक्ट 1948 के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर इसके जो विभिन्न नाम भी हैं, उपनाम जिनको हम लोग बोलते हैं या अन्य नाम, तो इसको इंग्लिश में फैक्ट्री एक्ट
बोलते हैं और इसको भारतीय औद्योगिक अधिनियम भी बोलते हैं। ये श्रमिकों के कानून से संबंधित कानून है तो इसको इसलिए श्रमिक कानून भी बोलते हैं, कर्मचारी नियम बोलते हैं। इसी अधिनियम के ये उपनाम हैं। कर्मचारियों के जो नियम जिसमें बोले गए हैं वो कारखाना अधिनियम 1948 ही हैं, तो इसके ये उपनाम हो गए हैं। अब बात आती है कि कब पास हुआ, कब लागू हुआ, कब बना, इसके विषय में हम अब लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको संसद द्वारा स्वीकृति यानी कि संसद द्वारा इसको पास किया गया था, पारित किया गया था 28 अगस्त 1948 को। 28 अगस्त 1948 को इसको संसद के द्वारा पारित किया गया था। और यहाँ पर इसकी जो स्वीकृति है, स्वीकृति 23 सितंबर 1948 को इसको स्वीकृति मिली और इसको लागू किया गया था आपका 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को लागू कर दिया गया था संपूर्ण भारत में, लेकिन आपका जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था उसको छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पर धारा 370 थी, उसमें 370 के अंतर्गत उस राज्य के लिए विशेष उपबंध थे। तो यहाँ पर विशेष नोट के लिए बात यह है कि यहाँ पे देखिए नोट करके मैंने लिख दिया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से जब धारा 370 हट गई तो तब से यहाँ पर जो है ये अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम है, संपूर्ण भारत में लागू हो गया। तो अब वर्तमान समय में आपका जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है वो संपूर्ण भारत में लागू है। तो यहाँ पर कारखाना अधिनियम 1948 जो है आपका, सबसे पहले भारत में कारखाना अधिनियम 1881 यानी 1881 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तब यहाँ पर इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया था और बाल श्रम को निषेध किया गया था कि बाल श्रम कंपनी के अंदर प्रवेश उनके लिए वर्जित किया गया था कि जो लेबर चाइल्ड यानी बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर फिर इसके बाद में ये समय समय पर परिवर्तित होता रहा। उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो 28 अगस्त 1948 को संसद के द्वारा पास किया गया इसे, और फिर 23 सितंबर 1948 में इसको संसद द्वारा स्वीकृति मिली और आपका 1 अप्रैल 1949 को इसको लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 1949 से इसको लागू कर दिया गया। तब से लेके ये अधिनियम भारत देश में इंडस्ट्री के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर कारखाना अधिनियम में कितने अध्याय हैं इनके विषय में भी हम पूरा बात करेंगे। कितने इसमें धारा यानी कि कितने अध्याय हैं और कितनी धारा हैं, हर धारा के विषय में हम लोग यहाँ विस्तार से समझेंगे। अध्याय में क्या क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि फैक्ट्री का जो अनुमोदन है, लाइसेंस और पंजीकरण, ये सब इसी अधिनियम के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर श्रमिकों का स्वास्थ्य, श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों का कल्याण, कार के घंटे, बच्चों का रोजगार आदि सब उपबंध किए गए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एक धारा को पूरा विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे कि इसमें कितने अध्याय हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत कितने अध्याय हैं और कितनी धारा हैं। तो इस अध्याय में आपके कुल मिलाकर के 11 अध्याय हैं और जो धारा हैं वो 120 हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा आपकी हो गई 120 और जो अध्याय हैं वो आपके हो गए अध्याय 11 हैं। तो यहाँ पर अब हम अध्याय और धारा के विषय में बात करने वाले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्मचारी अधिनियम 1948 आपके समक्ष है। तो इसमें देखिए अध्याय का नाम नंबर 1 पे देखिए, वो अध्याय मैंने इधर एक लिस्ट तैयार की है। तो यहाँ पर अध्याय का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। इधर धारा, कितनी धारा से लेकर कितनी धारा किस अध्याय में है। तो यहाँ पर आपके समक्ष अब अध्याय 1 है जो कि प्रारंभिक से संबंधित है। इसमें धारा 1 से लेकर के 7 जो कि आपकी धारा इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद में आपका है अध्याय 2। अध्याय 2 में है निरीक्षक कर्मचारी वृंद। तो इसके अंतर्गत आपकी धारा 7 से लेकर के जो 10 है वो कर्मचारी
निरीक्षक कर्मचारी के अंतर्गत आती है अध्याय 2 में। आपका फिर आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में स्वास्थ्य यानी मजदूरों के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी उपबंध है वो सब अध्याय 3 के अंतर्गत। अध्याय का नाम स्वास्थ्य यानी कि अध्याय 3 स्वास्थ्य में सब उपबंध है। तो यहाँ पर धारा 11 से लेकर धारा 20 तक है। तो यहाँ पर धारा 11, धारा 12, धारा 13 इस तरीके से हैं। तो धारा 11 आपकी सफाई से संबंधित है। यहाँ पर हर धारा को हम लोग आगे पूरा विस्तार से समझेंगे कि धारा 1 में क्या है, धारा 2 में क्या है, धारा 3 में क्या है, ऐसे करके धारा 120 तक है। तो हर धारा को समझने वाले हैं। उसके बाद में आपका यहाँ से पूछ लेगा इस तरीके से भी कि जो आपका अध्याय 4 है ये किस से संबंधित है। तो अध्याय 4 आपका सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षा से संबंधित जो धारा आपकी है वो 21 से 41 है। उसके बाद में यहाँ पर संशोधन करके एक अध्याय नया बनाया गया जिसका नाम है 4 का है। ये 4 का है। ये अध्याय का नाम है परिसंकट में प्रक्रियाओं से संबंधित। इसमें उपबंध जो है अलग से जोड़े गए हैं संशोधन करके। ये धारा 41 का से लेकर के 41 जा तक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 जो है श्रमिकों के कल्याण से संबंधित है। इसमें जो श्रमिकों के कल्याण की बातें लिखी हैं वो धारा 42 से लेकर के धारा 50 के मध्य लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर ये अध्याय 5 में धारा आपकी 42 से लेकर के 50 तक हैं। तो आगे कल्याण से संबंधित हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में है अध्याय 6। इसमें अध्याय 6 में बोला गया है वयस्कों के काम के घंटे। जो वयस्क जो हैं एम्प्लॉई हैं कर्मचारी तो उनके यहाँ पर काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें धारा आपकी 51 से लेकर के आपकी धारा 66 तक जो है इस संबंध में है, वयस्कों के काम के घंटे से संबंधित है। उसके बाद में आपका आता है अध्याय 7। देखिए अध्याय 7 में यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन, यानी कि जो अल्पवय अप्रेंटिसशिप जो करने बच्चे जाते हैं वो अल्पवय व्यक्तियों के नाम से जाने जाते हैं। तो इनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है और 14 वर्ष से अधिक होती है। 14 वर्ष से 18 वर्ष के ये अल्पवय कैंडिडेट होते हैं। 14 वर्ष से लेकर के आपके 18 वर्ष के अंतर्गत आने वाले अल्पवय व्यक्तियों का जो नियोजन है वो धारा आपकी 67 लेके 77 तक में है। 67 से लेके 77 तक अध्याय 7 में है। यहाँ पर जो स्मॉल इंडस्ट्री हैं, छोटे अति संकटमय जो कारखाने नहीं है, तो वहाँ पर आपका जो उम्र है वो 14 वर्ष के कैंडिडेट यानी अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप कराने के लिए तैयार हैं। और जो हैवी इंडस्ट्री हैं जो अति परिसंकटमय हैं वहाँ पर आपकी उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। 18 वर्ष से कम भी अभ्यर्थी को वहाँ पर वो अप्रेंटिसशिप में दाखिला नहीं देते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पर अब अध्याय 8 है। देखिए अध्याय 8 जो है आपका मजदूरी सहित छुट्टी से है। इसमें आपकी धारा 78 से लेकर के धारा 84 के बीच में इसका उपबंध है। तो मजदूरी सहित आपको वार्षिक छुट्टी कम मिल सकेगी। तो जैसे आप किसी भी वार्षिक वर्ष में 240 दिन जब आप ड्यूटी कर लेते हैं तो आपको छुट्टी सहित वार्षिक मजदूरी सहित आपको छुट्टी प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत धारा 79 है, उसके अंतर्गत यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं। तो धारा 78 से जो है आगे 84 तक हैं, वहाँ पर इससे संबंधित बातें हैं। जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनको भी हम बताने वाले हैं। आगे एक एक अध्याय को हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। तो वो भी वीडियो आपके लिए अगला वीडियो जो आएगा वो उस वीडियो में आपको सब पूरा क्लियर होगा। अगला देखिए यहाँ पर है 9 नंबर पर है विशेष उपबंध। इसमें धारा आपकी 85 से लेकर 91 तक है। यहाँ पर कर्मचारियों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित अध्याय है। तो विशेष उपबंध की यहाँ पर बात है। उसके बाद में आपका है अध्याय 10। इसमें शास्त्रीय और प्रक्रिया से संबंधित है। शास्त्रीय को सजा के नाम से हम लोग बोलते हैं, शास्त्रीय और प्रक्रिया से संबंधित है। यदि कर्मचारी कोई जो कंपनी एक्ट है इसके जो रूलों का उल्लंघन करे तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी, तो उसको सजा भी हो सकती है। तो उस संबंध में यहाँ पर नियम और प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद में आपका है यहाँ पर अनुपूरक। अध्याय 11 आपका जो है अनुपूरक है। इसमें धारा 107 से लेकर धारा 120 तक है।
यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि आपके जो है कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कितने अध्याय हैं। आपके अध्याय 11 हैं और धारा टोटल आपकी 1 से लेकर के 120 हैं। तो यहाँ पर आपको अब अध्याय के हिसाब से धारा को पढ़ाने वाले हैं। प्रारंभिक में आपका 1 से लेकर के 7 धारा है। इस तरीके से हम अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें आपको पूरा विस्तार से बताने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आज इतना आपको समझ में आया होगा कि फैक्ट्री अधिनियम यानी कि कारखाना अधिनियम जो 1948 है उसके अंतर्गत आपके 11 अध्याय हैं। तो अध्याय 1 प्रारंभिक से संबंधित है, अध्याय 2 निरीक्षक कर्मचारी वृंद से संबंधित है, अध्याय 3 स्वास्थ्य से संबंधित है, अध्याय 4 सुरक्षा से संबंधित है। इनके आगे आपको पता होगा सुरक्षा से संबंधित है, धारा 21 से लेकर 41 है। उसके बाद में अध्याय 5 आपका कल्याण से संबंधित है। यहाँ पर 42 से 50 धारा वयस्कों के काम के घंटे हैं, अल्पवयी व्यक्तियों का नियोजन है, मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी का प्रावधान है अध्याय 8 में। इस तरीके से विशेष उपबंध अध्याय 9 में है, इसमें धारा 85 से 91, शास्त्रीय और प्रक्रिया धारा 92 से लेकर 106, ये आपका अध्याय 10 में है। और आपका अध्याय 11 अनुपूरक है जिसमें धारा 107 से लेके 120 तक है। इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना करके देखिए मैंने आपको पूरा विस्तार से बताने का काम किया है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, पूरा विस्तार से लेकर के आएंगे जिसमें आपको एक एक धारा को बताएंगे कि कहाँ पर आपको मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी की बात की गई है, कहाँ पर आपके स्वच्छ सफाई से बात की गई है, कहाँ पर आपके काम के घंटे का निर्धारण किया गया है। ऐसा नहीं कहीं आपसे कंपनी लगातार जैसे 24 घंटे काम लेती रहे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके काम के घंटे के भी विषय में बात की गई है। तो कोई आपके साप्ताहिक घंटे 48 से अधिक नहीं हो सकते, यानी कि आप एक दिन में यहाँ पर उप रूल में बोला गया है 10 घंटे से किसी भी दिन कोई भी कंपनी आपसे ज़्यादा काम नहीं ले सकती। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी विभिन्न जो भी आपके रूल अधिकार हैं वो सब हैं। अब तो वो अगला वीडियो आएगा तो उसमें आपको धारावाइज पढ़ने को मिल जाएगा। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी सबसे पहले। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।